भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है। मुझे तो ऐसा लगता है जो इस चर्चा को नहीं समझ सकेगा वो पूरी गीता को ही नहीं समझ सकेगा। जो भक्त इस चर्चा को नहीं समझ सकेगा वो पूरी गीता का सार समझ ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी प्रयत्न करे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल जो चर्चा की थी आपके साथ में, आज दोबारा चर्चा करूंगा। सिर्फ इसलिए एक बार सुनने से मैं दो बातें पूछ लूंगा, कोई बता नहीं पाएगा। नहीं बता पाएगा। क्यों? कल का सुना हुआ साफ हो जाएगा। और मैंने आपसे निवेदन किया, गीता के इसको बिना जाने पूरी गीता समझ नहीं आ सकती। कल हमने निवेदन किया, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुने। और किसी भक्त को समझ ना आए तो पूछने का प्रयत्न करें। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं। इसका मतलब हम कभी भगवान का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। कर पाओगे, भगवान से विमुख मत हो। रामचरितमानस कहती है, सन्मुख होए जीव मोहि जब हई। बस आप सन्मुख हो जाओ। कोई भक्त बताएगा हम किसकी तरफ मुख किए हुए हैं? संसार की तरफ, यानी माया की तरफ हमने मुख किया हुआ है और भगवान को पाना चाहते हैं। अब आप बताइए,
मैंने कल भी निवेदन किया था, सब कुछ 0/100 हो रहा है आपका किया हुआ, सारा ज्ञान खत्म, सारी भक्ति जिसे आप लोग भक्ति कहते हो वो भक्ति नहीं है। विमुख होते ही नतीजा ठन ठन गोपाल। आपकी की हुई पूजा, आपका किया हुआ पाठ, आपका किया हुआ भजन, आपका सुना हुआ सत्संग, आपका मंदिरों में टक्करे मारना, तीर्थों में टक्करे मारना, गंगा में गोते लगाना और न जाने क्या क्या, सब 0/100। क्यों? आप अपने को शरीर मानते हो, हाँ, पहली गलती। दूसरी गलती, अपने को पंचमहाभूत का शरीर मानते हो, भगवान की मूर्ति के दर्शन करके प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे अपने को देख करके खुश हो जाते हैं, ऐसे भगवान की मूर्ति को देख के खुश हो जाते हैं। ये राज है जो बता रहा हूं। भगवान से जो विमुख रहेगा उसके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहेंगे। आप भी पर्दे में, वो भी पर्दे में। उन्होंने योग माया का पर्दा किया हुआ है, आप माया के पर्दे में रहते हो। और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखेंगे भगवान, मूर्ति जैसे ही दिखेंगे भगवान, मनुष्य जो जो भगवान के सन्मुख होता जाता है, त्यों त्यों भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। तुमने छोटा सा पर्दा हटाया, भगवान ने भी छोटा सा पर्दा हटाया। तुमने बड़ा पर्दा हटाया, भगवान ने भी बड़ा पर्दा हटा दिया। तुम निर्वस्त्र हुए, भगवान भी निर्वस्त्र हो गए। कमाल है। ये काया का और माया का, अज्ञान का पर्दा। हर लोग अपने आप को धनवान समझ के भगवान को पकड़ना चाहते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझ के भगवान को पकड़ना चाहते हैं। रावण भी, ध्यान दीजिएगा, रावण भी सीता को कैद करके भक्त बनना चाहता है। ये भक्ति ऐसे ही प्राकट्य नहीं होती। और मैं आपको कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, खाली सुनने से कुछ नहीं होगा। कल भी सुना, आज फिर सुन लोगे, बस पहले से नोट कर लो, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। क्यों? जब तक आप, सबसे बड़ी अज्ञानता, इतना सत्संग सुनने के बाद भी आपको अपना परिचय नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। सोचिएगा, आपको अपना परिचय नहीं मालूम मैं कौन हूं। अपने को शरीर, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यही नौटंकी में फंसाए रखते हैं हम लोग। ये पर्दा है। भगवान किसको मिले? शरीर को तो भगवान कभी नहीं मिलेगा। सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलते हैं। अब देह में कौन रहता है? हमने अपने को देह माना हुआ है, और देह को भगवान मिलते नहीं। देह में मिलेंगे, किसको मिलेंगे ये हम जानते नहीं, क्योंकि वो हम अपने को मानते ही नहीं। फंसे हुए हैं बुरी तरह संसार में। किसी ने आपके पैरों में बेड़ियां नहीं बांध रखी, हमने खुद अपने पैरों में स्वयं बेड़ियां बांध रखी हैं। आ बैल मुझे मार। हर व्यक्ति इतना बिजी है, हे भगवान, इतना बिजी है। यानी जिसका दिए हुए सांस हैं, जिसका दिया हुआ जीवन है, जिसकी कृपा से सत्संग मिल रहा है, उसके लिए समय नहीं है।
और जो पहले थे नहीं बाद में रहेंगे नहीं, ध्यान दो, पहले थे नहीं बाद में रहेंगे नहीं, उनके लिए समय ही समय है। अभी घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, आज हम सत्संग नहीं सुनेंगे, क्या हो गया? आज मन में पाप आ गया, आज ममता मोह आसक्ति की बातें करेंगे। ये हाल है हम लोगों का, इसे कहते हैं कुसंग। इसी योग माया का आश्रय लेके भगवान सारी लीला करते हैं। रामावतार में भगवान आए, दशरथ के पिता हैं, उन्हें पिता की तरह पूज रहे हैं भगवान, वनवास जा रहे हैं योग माया के जरिए। और भगवान श्री कृष्ण 16,108 विवाह करते हैं, सबसे 10-10 बच्चे पैदा कर दिए। लेकिन किसी से अपना संबंध नहीं मानते। वो ऊधो से कहते हैं, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ऐसा क्या है ब्रज में? वो गोपियां जो मेरे सामने निर्वस्त्र हो गई, शरीर का पर्दा हटा के फेंक दिया, माया का पर्दा हटा के फेंक दिया, सब कुछ त्याग के मेरे पास आ गईं, उनके आगे मैं भी बेपर्दा हो गया। अपनी पत्नियों को रास में नहीं बुलने आने दिया, लक्ष्मी को नहीं आने दिया, लेकिन गोपियों को रास मिला। भगवान जितनी भी लीला करते हैं योग माया के आश्रय में रहकर, पीछे रहकर करते हैं। योग माया का आश्रय लेकर ही भगवान रास लीला करते हैं। योग माया कौन है? राधे रानी, शक्ति है वो। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर आता है, तो भगवत विमुख, अब देखो जो बात बोलने जा रहा हूं उसे गहराई से पकड़ना। भगवत विमुख, मूढ़, गंवार, पागल, पढ़े लिखे पागल, भगवत विमुख मूढ़ पुरुष के आगे 2 पर्दे रहते हैं, 2 पर्दे। एक तो अपनी मूर्ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। कल भी कहा था, कोई बताएगा कौन से हैं 2 पर्दे? और कम से कम 10 बार बताया होगा ये बात। कल मैंने कम से कम 10 बार ये बात बताई होगी, एक बार नहीं। हमारे आगे 2 पर्दे, गुरु मोह माया। अच्छा, ब्रजमोहन जी आप बताइए। बहुत सुंदर, जब तक रहेगा। बहुत सुंदर। देखो ये जो सुनते हैं उसे चित्त में बसाते हैं। राजकुमार जी ने बताया अपने मन से, सुना हुआ याद नहीं रहता। क्यों? हम बुद्धि के कटोरे में सुनते हैं। हम जब भी सुनते हैं तो बुद्धि को आगे ले आते हैं, फिर उसमें घुमाते हैं कि क्या कहा था गुरुजी ने। अब अपनी बुद्धि में जो शब्द आएंगे वो मान लेंगे। ब्रजमोहन जी ने कहा ना, ये देह का पर्दा। पूछिए ब्रजमोहन जी। एक प्रश्न है, अभी आपने कहा था जी जी कि जैसे जैसे सन्मुख हो ज्यो ज्यो सन्मुख तो एक ही साथ हुआ जाता है ना। बता देता हूँ। आज मैं घर से मंदिर गया
जैसे भजन गाते हैं मीरा का, मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे। क्या मतलब? मंदिर तो हम भी जाते हैं, हमें तो सांवरिया कभी नहीं मिला। वो क्या था? वो जाने का मतलब है घर को मिटा के जाना, याद में ना लाना। हम तो जाते हुए मंदिर के अंदर भी उन्हीं के लिए जाते हैं। आज हमने एक पर्दा हटाया, काया का पर्दा, माया का पर्दा, अज्ञान का पर्दा, परिवार का पर्दा। अच्छा देखो, ब्रजमोहन ने कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है कि जैसे जैसे पर्दे तुम्हारे गिरेंगे। अब आप सोचिएगा, आप सत्संग में हैं, यहाँ पर कोई हम आवारागर्दी की बातें तो करते नहीं। अभी घर में रिश्तेदार कोई आ जाए तो कैसे सत्संग छूट जाता है हमसे? क्यों? हम मन के गुलाम हैं, संकल्प नहीं है, दृढ़ता नहीं है। ऐसे ही आज संसार का सुख भोग लें, कल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हम सबका ये हाल है। अच्छा लगा ब्रजमोहन जी का प्रश्न पूछना कि भगवान कहते हैं जैसे जैसे मनुष्य अपना पर्दा माने अज्ञानता का पर्दा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, पैसे का अधिकार, अहंकार, ये पर्दा है। तो जैसे जैसे आपके पर्दे हटते जाएंगे, भगवान की योग माया का पर्दा भी हटता चला जाएगा। तो हमने आपसे निवेदन किया था, जिसके लिए प्रश्न पूछा, राजकुमार जी ने अपनी बुद्धि से बताया, मोह का, माया का पर्दा सबसे बड़ा पर्दा। भगवान ने कहा 2 पर्दे हैं, देह का पर्दा हटा, सारे पर्दे हट गए। आप बताओ, जब देह नहीं है तो मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है तो मैं पुरुष नहीं हूँ। जब मैं देही नहीं हूँ तो मैं पुरुष भी नहीं हूँ, मैं स्त्री भी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं किसी की पत्नी भी नहीं हूँ, मैं किसी का पति भी नहीं हूँ, ना मेरा कोई बाप है, ना मैं किसी का बाप हूँ। इसलिए भगवान ने बड़ा सरल कहा, भगवत विमुख, भगवान से विमुख मूढ़ पुरुष के, अज्ञानी पुरुष के 2 पर्दे रहते हैं। एक तो अपनी मूढ़ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। अपनी मूढ़ता रहने के कारण, अपने को शरीर मानने के कारण कितना ही गुरु रटाए। आप देखिएगा, हमारा पंडित जी ने पति के साथ गठबंधन करा दिया, हम शादीशुदा हो गए। गुरु आपका भगवान के साथ गठबंधन करा रहा है? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तो कैसे होता है? जैसे हमें पति मिल गए, ऐसे भगवान मिल जाएं। तो पति किसको मिला? आत्मा को या शरीर को? आपने अपने को शरीर माना, शरीर वाला पति मिल गया। आप अपने को आत्मा मानो तो परमात्मा मिल जाए, वरना मूर्तियां मिलेंगी, धोखा मिलेगा, और आप हम लोग उन्हीं में खुश होते रहते हैं। सन्यासियों की भी तो पत्नियां हुई हैं। बिल्कुल हुई हैं मेरे भाई, आपने बहुत सही कहा। हाँ। बल्कि सच्चाई तो यह है, ये तो भगवान ने ही बनाई है ना। हाँ, सृष्टि तो मैं वही बोल रहा हूँ, भगवान ने ये बनाया, मगर हम पत्नी में परमात्मा को देखें, शरीर को ना देखें। हाँ, वो तो है ही। हमारा आत्मा से आत्मा का मिलन होना चाहिए। सुपुर्द कर दिया, भगवान की तरफ सुपुर्द कर दिया तो फिर अच्छा, तो सबसे बड़ी बात ये, भगवान को ही। जब ब्राह्मण फेरे कराता है तो क्या बोलता है? वो जो मंत्र बोलता है कि पुरुष भगवान का रूप है और स्त्री
शक्ति का रूप है। वो हमारी माइथोलॉजी में है, बाहर की माइथोलॉजी में नहीं मिलेगी नहीं, आपको मैं ये वही बताना चाहूँगा। वहाँ पर भी हाँ। क्या है कि अपनी अपनी लैंग्वेज में, मैं एक दिन उर्दू में पढ़ रहा था, इनकी आयातों के अंदर भी आता है, लेकिन ये जानते नहीं, ये मुश्किल जैसे हम लोग नहीं जानते। पंडित, हम क्या कहते हैं, पंडित जी आपको 500 रुपये ज़्यादा देंगे, फेरे जल्दी से करा दो। कोई नहीं पूछता कि पंडित जी जो आप बोल रहे हो पहला फेरा कराया, इसका मतलब क्या है, दूसरा फेरा कराया, पहले बताते थे। पहले पंडित लोग आज से 10, 30, 40, 50 साल पहले बैठ के आपस में चर्चा करते थे, लोग सुनते थे। आज की तारीख में तो सिर्फ खाने पीने के अलावा, गले मिलने के अलावा कोई काम नहीं है। बस भैया समझ लेते हमने करवा चौथ का व्रत कर लिया। किसके लिए करवा चौथ का व्रत कर लिया? द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पति, अब 5 सामने बैठे थे। अभी चर्चा आएगी आगे, आप सुनेंगे। आपके घर में बच्चे भी परमात्मा के अंश हैं, पति भी परमात्मा का, पत्नी भी परमात्मा का, सब कुछ परमात्मा ही तो बने संसार। लेकिन हम काया को मेन मानते हैं, माया को चंगुल में फंसे रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, चित्त तो भगवान में ही रहता है ना। फिर बस ये चित्त अगर भगवान में रहे तो सारा खेला खत्म, सारे दिन भगवान में रहता है। बस यही सब। देखो भाई, आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हो, अच्छी बात है, हमें इसकी बहुत खुशी है। भगवान में ही रहता है। जिसका चित्त भगवान में है, बस वो माला माल हो चुका, उसके आगे भगवान का पर्दा भी हट जाता है। जो काया में रहता है, ममता में रहता है, मोह में रहता है, आसक्ति में रहता है, वो मायावद है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवद विमूढ़, जो भगवान के विमुख है, मूढ़ पुरुष के आगे 2 पर्दे, एक तो अपनी मूर्ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। तो अपनी मूर्ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी उसे समझ नहीं आता। अब देखिएगा, हमारे सामने हमारी पत्नी विराजमान है, हाँ है, हमें भगवान नहीं नजर आ रहे। क्यों? हम काया से पत्नी मान रहे हैं, हम उसमें भगवान को देखते ही नहीं। ये कैसी अज्ञानता है? उसे समझ नहीं सकता। जैसे द्रौपदी का, ध्यान से सुनिएगा, चीरहरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भुजाएं थक जाती हैं, पर साड़ी का अंत नहीं आता। अब आप सोचिएगा, उस मूर्ख को इतने लोग आंखों से देख रहे थे, भीष्म पितामह देख रहे थे, द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, और ये 5 पति भी बैठे हुए थे, और ये सारे दुशासन, दुर्योधन, कर्ण आदि सब बैठे थे, सब मूड के मूड, कोई नहीं समझ पा रहा। भगवान सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर रहे हैं, परंतु अपनी मूर्ता के कारण, ध्यान दीजिएगा, यही अज्ञानता, अपने को शरीर मानने के कारण ना दुशासन समझ पा रहा है, होते समझ रहा है मेरे हाथों में 10,000 हाथियों का बल है। दुर्योधन अपने को भावी राजा मान रहा है, कर्ण मैं दुर्योधन का सखा हूं। आप सोचिएगा, सूर्य का पुत्र होकर के भी इस बात को कोई असर नहीं पड़ा किसी पर भी। द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई। आप कहेंगे हम भी तो पुकारते हैं ना, पुकारते नहीं हैं, आप मांगते हैं। पुकारने का मतलब है अपने आप को शरीर ना मान के आत्मा से पुकारना,
जैसे अभी नरेंद्र भाई ने कहा, चित्त में भगवान रहते हैं। तभी ये कहावत बनी, चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चोर गोपाल। अभी आपसे इसी की धुन लगवाएंगे, फिर इसका अर्थ भी बताऊंगा। अगर कोई भक्त बताएगा इसका क्या मतलब होता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो कहने का तात्पर्य, किसी की दृष्टि नहीं गई, भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वो उसे जान नहीं सके। आप देखिए, हम आंखों के कैसे अंधे हैं, अपने को शरीर मान के इन आंखों को अपना आंख मान रहे हैं, घूंघट के पट नहीं खोलते। गुरु क्या करेगा और भगवान क्या करेगा? शरणागति तो संसार में कर रखी है, वहां फंसे हुए हैं ममता मोह आसक्ति में, अब पाना चाहते हैं राम रस। और इससे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, शरीर मानना बंद करो। अगर शरीर मानना बंद करोगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जब जीव, हम कौन है? जीव। हमारे कारण ये शरीर जीवित है, ये किसी पति पत्नी के कारण जीवित नहीं है कि उनके धन की कमाई से हमारा शरीर जीवित। ना ना, आप इसमें रहते हो, परमात्मा इसमें रहता है, इसके कारण शरीर का काम हो रहा है। तो क्या कहा? यदि जीव अपनी मूढ़ता, अज्ञान, शरीर मानना बंद कर दे, दूर कर दे, तो उसके अपने स्वरूप का मतलब आत्मा का अथवा परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है। बस मैं तो सदा भगवान की गोदी में रहता हूं और भगवान से विमुख रहता हूं। क्या कारण है? हम माया के सन्मुख रहते हैं, काया को अपनी मानते हैं, परिवार को अपना मानते हैं, संसार को अपना मानते हैं, धन को अपना मानते हैं, इन मकान की इन चीज़ों को, जड़ वस्तुओं को अपना मानते हैं, जबकि कुछ अपना नहीं है, कोई चीज़ अपनी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। इसलिए भगवान के दर्शन नहीं होते। बस इतनी सी बात है। अपने स्वरूप का बोध होने पर, ध्यान दीजिएगा, अपने स्वरूप का बोध होने पर भगवान के दर्शन हो जाएं ऐसा नियम नहीं है, परंतु भगवान के दर्शन होने पर अपने स्वरूप का बोध भी हो जाता है। इसलिए भगवान रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब भगवान का स्वरूप कैसे नजर आए? हम मंदिर जाते हैं, शरीर को भुला के जाते हो ना, परिवार को भुला के जाते हो ना, तो मंदिर किस लिए जाते हो? वो मांगने जाते हैं ना, संसार का सुख, परिवार का सुख मांगने जाते हैं। गलतियों की माफी मांगने भी जाते होंगे कुछ। बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे अगर कुछ लोग हों तो मैं कह रहा हूँ, भगवान तो कहते हैं सेल्फ रियलाइज ही कर लें तो मैं माफ कर दूं। अपने आप ही वही माफी मांग लो जिस टाइम हुआ कर्म, आप ऐसा करें। सच्चाई यही है, लेकिन जीव कर्म पे ही डिपेंड है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म भी तो हमारे, हाँ, कर्म योग पर डिपेंड हैं। भगवान से तुरंत क्षमा करो प्रभु, ये मेरे से पाप हो गया, ये आपके निमित्त कर्म नहीं हुआ, ये मेरा पाप है। यही करते हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान के दर्शन कब होते हैं? अब ध्यान से एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। योग माया का अपना अज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है। अब बताओ, हम अपना अज्ञान ही नहीं मिटा रहे,
पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है, वो भगवान का काम है। भगवान कहते हैं तू बेपर्दा हो, मैं भी बेपर्दा हट जाऊंगा। रास के अंदर किसी को नहीं पता, बहुत सारे चित्र में देखता हूँ, गोपी भगवान श्री कृष्ण, गोपी भगवान श्री कृष्ण। अब आपको क्या पता कि गोपियाँ श्री कृष्ण बनी हुई हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपी बने हुए हैं? दूध में घी कैसे मिला होता है? दूध में होता है, नजर नहीं आता। तिल में तेल होता है, नजर नहीं आता। ऐसे ही रास का मतलब मिट जाना। भगवान भी मिटते हैं और भक्त भी मिटता है, तब रास होता है। तो भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। कब? जब जीव अपना पर्दा हटा देता है, ज्ञान का पर्दा, माया का पर्दा। योग माया को दूर करना हमारे हाथ की बात नहीं, वो सर्वदा भगवान के शरण हो जाए, सर्वदा 24 घंटे, तो भगवान अपनी शक्ति से उसका ज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। शरणागति का कमाल है। शरणागति का कमाल है। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। वही कीर्तन करेंगे नरेंद्र भाई ने अभी बोला था, चित्त, और इसका अर्थ बताएंगे धुन लगाने के बाद। चित चोरा यशोदा के लाल, नवनीत चो